बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ साबुत मसूर की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाना भी इसको बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ये मज़ेदार बनती है। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ यकीनन आप इसको इस तरह से नहीं बनाते होंगे। मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो मुकम्मल देखिएगा वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे आपने लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार सी साबुत मसूर बनाना शुरू करते हैं। मेरे पास यहाँ पर 750 ग्राम साबुत मसूर है, जिसे मैंने आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ था और अब मैंने इसको देगची में ट्रांसफ़र कर दिया है। काफ़ी अच्छी ये फूल चुकी है। दालों को भिगो कर रखें, उसके बाद पकाएं। दालें बहुत अच्छी बनती हैं। तो अब हमने इसको पकने के लिए रखना है, तो दाल में हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। ये दाल थोड़ी सी सख्त होती है, थोड़ा सा टाइम ले लेती है। तो इसको अब हम पानी डालकर रख लेंगे। साथ साथ हम इसमें हस्ब ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। हस्ब ज़रूरत कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 2 टीस्पून हम कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और एक छोटी प्याज को स्लाइसेस में काट कर शामिल कर देंगे। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके धीमी आंच पर हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 1.5 से 2 घंटे में दाल काफ़ी अच्छी पक जाती है। कुकर में जल्दी गलाना चाहते हैं तो कुकर में भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो अभी ये दाल काफ़ी अच्छी गल चुकी है, तो बस अभी हम इसको घोट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल को मैंने काफ़ी अच्छा घोट लिया है। अब हमने इसमें पुदीना शामिल करना है। ये ड्राई मिंट लीव्स हैं, जिनको मैंने हाथों से मसल लिया है और तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर है और 1 कप के बराबर इमली का पल्प शामिल कर रही हूँ। ये इन चीज़ों की क्वांटिटीज़ आपने दाल के हिसाब से ऐड करनी है। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल हल्की आँच पर हमने इसको ढक कर रखना है, पकाना है कुछ देर के लिए, ताकि इन दोनों चीज़ों का जायका इसमें आ जाए। तब तक ये पकता है, हम उसके लिए बघार को तैयार कर लेते हैं। इस वक्त दाल को पकते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। दाल हमारी पक चुकी है, साथ साथ बघार भी रेडी हो गया है। घी और प्याज का इसमें बघार लगाइएगा। घी का जायका दालों में बहुत अच्छा आता है। अगर घी किसी भी वजह से अवॉइड करते हैं तो आप इसमें ऑयल और प्याज का बघार भी लगा सकते हैं। ये लगाने के बाद आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ज़रूर शामिल करना है। 1 से 1.5 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इस दाल को हम कवर करके रखेंगे, ताकि ये जो बघार और हमने गरम मसाला ऐड किया है इसका जायका इसमें आ जाए। उसके बाद अब गर्मा गर्म चावल के साथ इसको सर्व कीजिएगा। बहुत से लोग चावल नहीं खाते, दाल के साथ रोटी से खाना पसंद करते हैं, तो आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने साथ साथ इसके लिए चावल भी बना लिए थे, तो चावल भी बिल्कुल रेडी हैं। ज़ीरा राइस हैं। साथ साथ हम इसका दाल ऊपर से ऐड करेंगे। अपनी मर्ज़ी का आप इसमें सैलेड यूज़ कीजिएगा और अचार के साथ खाइएगा। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार दाल बनती है। आसान सी और बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट मुझे ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।